अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार पाक स्टडी जो SSC2 है, ये आपके सामने मैं पेपर ले आया हूँ और ये मेरे सामने पड़ा हुआ है अभी पेपर। तो पेपर बहुत ही आसान पेपर था और बहुत ही बैलेंस्ड पेपर था, और जो जो चीज़ें कल बताई थी तकरीबन उन्हीं में से घुमा फिरा के आपके पास आया है। चीज़ें वही थी, मैं अभी आपको पेपर डिस्कस करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। अगर इस पेपर का सोल्यूशन चाहिए तो नीचे कमेंट करें, अदरवाइज़ क्योंकि सोल्यूशन पे टाइम लगता है तो फिर सोल्यूशन मैं नहीं दे सकता। तो अगर आपको चाहिए तो मैं वीडियो बना दूंगा, टेंशन की बात नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम आएँ तो यहाँ पे सबसे पहले सेक्शन बी पे हम आते हैं। सेक्शन जो ए एम एम सी क्यूज़ वो मैं शेयर कर देता हूँ कुछ देर तक, अलग एक वीडियोस पे मैं बनाता हूँ आपको, जैसे कि पता ही है। तो यहाँ पे पहला है कि आंसर एनी 8 क्वेश्चन ब्रीफली। तो इसमें सबसे पहला क्या है कि डिस्क्राइब 3 नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ नेशनलाइजेशन पॉलिसी ऑफ जुल्फ़कार अली भुट्टो ऑन इंडस्ट्री। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपने किए हैं तो उनमें भी है। तो कल मैंने आपको एक जो पेपर शेयर किया था उसमें मैंने आपको कहा था पॉजिटिव इम्पैक्ट्स और नेगेटिव इम्पैक्ट्स वाली ये तीन पॉइंट्स ये हैं, शॉर्ट में आ सकते हैं। तो ये देखें आगे। उसके बाद डिस्क्राइब एनी 3, इसमें आप नेशनलाइजेशन के अपने पास से भी नेगेटिव इम्पैक्ट लिख सकते थे कि जब जो हमारे इदारे हैं नेशनलाइज हो गए तो उनमें क्या हुआ, करप्शन स्टार्ट हो गई। तो लोगों को जब पता था कि उनको नौकरी मिल गई है तो अब आगे पीछे पूछने वाला कोई नहीं है, देयर इज़ नो चेक एंड बैलेंस। और तीसरा पॉइंट आप ये भी लिख सकते थे कि वहाँ पे डेफिनेटली क्योंकि नुकसान होना था तो किसी एक इदारे का नहीं, पूरी हुकूमत का होना था, तो इसलिए किसी को कदर नहीं थी, हर किसी को अपने तनख्वाह से मतलब थी। यहाँ पे किसी ऑनर ऑफ द या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को फ़िक्र नहीं थी कि उसका इदारा तरक्की करे या तनज़्ज़ुली करे, उसको इससे कोई लेना देना नहीं था, उसको अपनी तनख्वाह से गर्ज था। उसके बाद डिस्क्राइब एनी 3 पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑन पाकिस्तान इकानमी। तो यहाँ पे जो प्राइवेटाइजेशन का ये हुआ कि जब प्राइवेट हो गई चीज़ें तो प्राइवेट डेफिनेटली जो ऑनर होता है ऊपर, वो हेड ऑनर खुद होता है, तो उसको अपनी कंपनी की फ़िक्र होती है, वो चेक एंड बैलेंस रखता है कि आया कि उसको नुकसान हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, उसके जो वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो अगला अगर आते हैं, वाई डिड पाकिस्तान इनिशिएट दिस न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम वाला लॉन्ग क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी इंटेंसिटी मैंने आपको बताई थी। तो अगर आपने वो किया है तो डेफिनेटली आपको पता है कि जब हिंदुस्तान ने, भारत ने धमाके किए तो पाकिस्तान ने अपने आप को गैर महफूज समझा। तो उसके बाद पाकिस्तान ने 28 मई को उसका जवाब दिया और एक न्यूक्लियर इम्बैलेंस जो हो गया था इस पूरे एशिया के इलाके में, इसको उसने बैलेंस कर दिया। उसके बाद हाउ द वाटर इशू वाज रिजॉल्व बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, कल आपको बताया था, येलो करके भी लगा के दिया था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाटर ट्रीटी वाला और वाटर इशू वाला। ये वही इंडस वाटर ट्रीटी है जो हमारे दरमियान एक। उसके बाद डिस्क्राइब द बैकग्राउंड ऑफ डिमार्केशन ऑफ ड्यूरेंट लाइन। तो ये वही वाला ड्यूरेंट लाइन वाला क्वेश्चन है, इसकी थोड़ी बहुत इन्होंने लाइन चेंज कर दी है, इसकी चाल बदल के आपको दिखा दी है। उसके बाद अगर हम आएँ अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे, तो कहता है कि डिस्क्राइब द स्टेटस कॉजेज ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया। सॉरी, इससे ऊपर वाला है 6 नंबर, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट्स ऑफ अफगान वार ऑन पाकिस्तान सोसाइटी। तो इसको भी आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते थे। आपको पता है कि अफगानिस्तान से जब यहाँ पे रेफ्यूजीज़ आए तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि आजकल जिस तरह पठान है तो उन्होंने हमारे बिजनेस सेक्टर पे कितना बड़ा कब्जा कर लिया है। उसके बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी शुरू हो गई, इनके माइग्रेंट्स के साथ जो हमारे दहशतगर्द थे वो आ गए। उसके बाद पाकिस्तान की इकॉनमी पे और पाकिस्तान की पॉपुलेशन पे भी बहुत बोझ आया। तो ये बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन थे जिनको आप अपने पास से भी आंसर कर सकते थे, क्योंकि ऐसे लॉज आ गया है बोर्ड में, तो अभी आपको इजाज़त है अपनी वर्डिंग में भी, अपनी सोच में जो आपको समझ आ रहा है वो भी लिखने की। उसके बाद अगर हम आए तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइग्रेशन, नो स्टेट द कॉजेज़ ऑफ माइग्रेशन फ्राम रूरल टू अर्बन एरिया। तो यहाँ पे हमारे जो देहाती इलाके हैं इससे लोग शहर में क्यों आते हैं, तो ये आप सबको भी पता है। आप भी अगर देहात से शहर में आएँ तो आप इसको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। ये है कि वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, एजुकेशन अच्छी होती है आपको, क्योंकि मरकज़ होता है शहर में, और वहाँ पे जॉब ज़्यादा होती हैं। और कितनी आपको बताऊँ, 3 नंबर है, तो आप 3 पॉइंट्स भी लिखते तो आपको नंबर मिल जाते। ये अभी देखें बगैर किसी सोल्यूशन के मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने, तो डेफिनेटली आप भी तो इतने कॉमन सेंस आप में भी है कि आप इसका जवाब दे सकते हैं।
उसके बाद आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट वो होती है जो हम अपने मुल्क से बाहर चीज़ें बेचते हैं और इंपोर्ट वो होती है जो हम मंगवाते हैं। तो इसकी आप एग्जांपल्स दे सकते हैं कि हम यहाँ से अपना मैंगो एक्सपोर्ट करते हैं, उसके बाद हमारी स्पोर्ट्स एक्सपोर्ट होती हैं, उसके बाद इंपोर्ट में हम क्या इंपोर्ट कराते हैं जी, पेट्रोल इंपोर्ट कराते हैं और बाकी इस तरह की चीज़ें इंपोर्ट कराते हैं। तो उसके बाद मेंशन एनी 3 प्रॉब्लम्स बीइंग कॉज्ड ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन में से ये है कि जॉब्स कम हो गई हैं, यहाँ पे हमारे ऊपर प्रेशर पड़ गया है। उसके बाद हमारा ये है कि पोल्यूशन ज़्यादा हो गई है, जगह जगह कचरे के ढेर लगने लग गए हैं। उसके बाद हमारी जो एनवायरनमेंट है, ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ज़्यादा लोग ज़्यादा गाड़ियाँ लेके बाहर जाएंगे, ज़्यादा हमारी जो बाहर फ़ज़ा होगी गंदी होगी, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और हमारी ओवर पॉपुलेशन की वजह से बहुत नुकसान है इसके। अभी मैं गिनने लगूँ तो ख़त्म नहीं होंगे। उसके बाद उर्दू वाले लॉन्ग क्वेश्चन पे जैसा कि मैंने बहुत ज़ोर दिया था, तो वहाँ से शॉर्ट बन के आ चुका है, हाउ उर्दू डेवलप्ड इनटू अ लैंग्वेज। तो उर्दू का मैंने आपको कहा था कि उस चैप्टर से सिर्फ आप उर्दू वाला कर लें, बाकी कुछ भी ना करें। तो ये देखें उर्दू शॉर्ट क्वेश्चन में आ गया, लॉन्ग में तो नहीं आ सका। तो उर्दू कैसे एक ज़ुबान में डेवलप हुई, तो ये आपने लिखा होगा उम्मीद है, नहीं तो आप इसको चॉइस पे भी छोड़ सकते थे। बाकी क्वेश्चन देखें कितने आसान थे, इनको आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते थे। बहुत ही आसान पेपर आया है पाक स्टडी का, मैं कहता हूँ कि इससे आसान पेपर आपको नहीं मिल सकता। तो उसके बाद डिस्क्राइब द टर्म डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है कि पॉपुलेशन डेंस होना, ज़्यादा होना। इसको आप अपने अल्फाज में लिख सकते थे कि पॉपुलेशन किस तरह ज़्यादा हो रही है, ये क्या क्या हम कर रहे हैं जो पॉपुलेशन को ज़्यादा करने में चीज़ें आ रही हैं। तो चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे। तो मैं आपको क्या कह रहा था, पहले दिन से कह रहा था कि आप पहले चैप्टर में से 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, शॉर्ट पे भी आपको बहुत ज़ोर दिया था और लॉन्ग पे भी कि 1973 का कानून, इसको आपने भाई आंखें बंद करके इसको करना है, इसको कभी नहीं छोड़ना। शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में आप देख सकते हैं, लॉन्ग में आ चुका। और उसके बाद यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन नंबर 4 जो रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान और अमेरिका था, मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान का रूस के साथ भी मसला चल रहा है और अमेरिका के साथ भी, तो आप इन दोनों को कर लें। ज़्यादा मैंने अमेरिका पे जोर दिया था क्योंकि अमेरिका वाले लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था और पहले भी बोर्ड में आ चुका था और देखें आपके सामने आ चुका है। तीसरा ये जो वाटर रिसोर्सेज है, इसका जो आगे सेकंड पार्ट है, इम्पैक्ट्स ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का भी मैंने बताया था कि उस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है, रोल ऑफ माइनॉरिटीज़ आ सकता है या कि एग्रीकल्चर के रिलेटेड आ सकते हैं। तो आप इसमें वाटर रिसोर्सेज आप पाकिस्तान अपने पास से भी लॉन्ग क्वेश्चन लिख सकते थे, हेडिंग्स बना के, पाकिस्तान में कौन कौन से डैम्स हैं, क्या क्या है, और उसका ये जो ज़रात को हम पानी देंगे तो इसके बारे में, कैनाल्स, इरिगेशन सिस्टम के बारे में आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते थे। उर्दू में आ जाएँ तो ये वही क्वेश्चन है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की नेशनलाइजेशन पॉलिसी के मनफी असरात, वही मस्बत असरात, और अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम क्यों हमने शुरू किया। उर्दू वालों के लिए तो मज़ीद आसानी होगी, अपनी वर्डिंग में लिखना उनके लिए आसान है, उनकी ग्रामेटिकल मिस्टेक भी नहीं होंगी। तो आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, आपका आंसर सही है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लॉन्ग पे भी आएँ तो 1973 का आइन आ गया और उसके बाद पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात, 2 लॉन्ग पहले 2 आ गए, तो बाकी आपको क्या चीज़ चाहिए भाई। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप बहुत खुश होंगे, क्योंकि पेपर देख के मैं खुद बड़ा खुश हूँ और आपको भी खुशी हुई होगी। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आगे आपका कंप्यूटर या बायो का पेपर है, उस पर भी गेस्ट लेके आऊँगा, टेंशन नहीं लेनी आपने। इसी तरह अच्छे अच्छे पेपर दिए जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।